बताई जाती है कि जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच रिश्ते बेहतर हैं। जो बाइडेन जब उपराष्ट्रपति थे तब से लेकर अब तक उन दोनों के रिश्ते अच्छे हैं और यही वजह है कि जानकार बताते हैं कि बॉम्बर उड़ाकर चीन ने अपनी आक्रामकता को बढ़ा दिया है। चीन एक तरफ बॉम्बर उड़ा रहा है, दूसरी तरफ टैंक दौड़ा रहा है। पीएलए के 73वें ग्रुप आर्मी की बख्तरबंद ब्रिगेड अपनी ताकत आजमा रही है। उत्तर पश्चिमी चीन के गोबी के रेगिस्तान में एक लाइव फायर कॉम्बैट ड्रिल के दौरान जमीन कब्जाने की एक्सरसाइज की गई। टैंक के साथ साथ फाइटर जेट्स भी एक्सरसाइज के नाम पर एक्टिव हो चुके हैं। जमीन से लेकर आसमान तक चीन साजिश कर रहा है। की आक्रामकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन के बीच तनातनी काफी ज्यादा हो गई है। अमेरिका ने अपने सबसे अत्याधुनिक युद्धपोतों को साउथ चाइना सी में तैनात कर रखा है। चीन के गुरूर पर अमेरिका चोट कर रहा है। जानकार बताते हैं कि मिसाइलों से लैस परमाणु बॉम्बर को एक्टिव कर चीन ने भारत और अमेरिका को एक चुनौती देने की कोशिश की है। चीन अगर जंग के लिए ललकार रहा है तो भारत भी तैयार है। चीन के खिलाफ तैयार क्वाड ने बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास किया है और 3 देशों के साथ भारत ने इस युद्धाभ्यास का पहला चरण पूरा कर लिया है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत के जंगी जहाजों ने भी अपनी ताकत दिखाई। चारों देशों की नेवी ने शक्ति प्रदर्शन किया। मालाबार एक्सरसाइज के पहले फेज में इंडियन नेवी के डेस्ट्रॉयर रणविजय, वॉरशिप शिवालिक, ऑफशोर पेट्रोल शिप सुकन्या, फ्लीट सपोर्ट शिप आईएनएस शक्ति और सबमरीन सिंधुराज ने हिस्सा लिया। जबकि अमेरिकी नौसेना की ओर से मिसाइल डेस्ट्रॉयर शिप जॉन एस मैकेन ने बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। ऑस्ट्रेलियन नेवी की लॉन्ग रेंज वॉरशिप बेलारात और MH-60 हेलीकॉप्टर्स ने मालाबार एक्सरसाइज में अपने हुनर को दिखाया और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर तक होगा। इस चरण में आईएनएस विक्रमादित्य और अमेरिकी सुपर कैरियर निमित्ज के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के 2 विध्वंसक युद्धपोत हिस्सा लेंगे। ये सभी मालाबार युद्धाभ्यास के तहत गोवा के समुद्र तट पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। विक्रमादित्य पर MiG-29K जबकि निमित्ज पर F-18 युद्धक विमान तैनात होंगे। एक तरफ भारत ताकत दिखा रहा है तो दूसरी ओर समंदर में ताकत भी बढ़ा रहा है। राफेल के बाद अब फ्रांस और भारत के बीच स्टील्थ सबमरीन के सौदे की तैयारी है। एशिया टाइम्स के मुताबिक फ्रांसीसी जहाज निर्माता भारतीय नौसेना के लिए P751 श्रेणी की पनडुब्बी बनाने की तैयारी में है। हालांकि चीन की हर साजिश भारत के रडार पर है। सिर्फ समंदर में ही नहीं, सरहद पर भी डट कर खड़ा है। गलवान में अपनी ताकत दिखा चुके हिंदुस्तानी बलवान हर वक्त मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रेडी है। तैयारी 2 तरफा है और जबरदस्त है। चीन की हर साजिश, हर आघात पर प्रतिघात के लिए भारत तैयार बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया में वक्त के साथ जितने घातक हथियार बने हैं उतने ही आधुनिक भी। महाशक्तियों ने परमाणु बम से लेकर हाइड्रोजन बम तैयार किए तो पूरी दुनिया इस होड़ में शामिल हो गई। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। सामूहिक विनाश के हथियारों से अलग ऐसे हथियारों की तलाश हो रही है जो रणनीतिक रूप से घातक हथियारों को भी निष्क्रिय कर दें। और इस दौड़ में रूस आगे निकल गया है। ताजा खुलासा दुनिया में खलबली मचाने वाला है क्योंकि रूस ने ऐसा हथियार बनाया है जो दुश्मनों की ताकत छीन लेगा।
आधुनिक तकनीक और हथियारों के दम पर दुनिया दो हिस्सों में बटी है, जिसकी एक धुरी अमेरिका और दूसरी है रूस। महाशक्तियों के बीच छिड़ी सर्वशक्तिमान बनने की जंग में रूस को ऐसी कामयाबी हाथ लगी है जो युद्ध के हालात को बदल कर रख देगी। रूस ने आधुनिक जंग के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के विकास चरण में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। युद्ध हुआ तो पूरे यूरोप और आधे अमेरिका पर रूस का कब्जा हो सकता है।